Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कहने का मतलब होता है कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट की तरफ बताएंगे, क्रिएटिविटी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर जाइए। क्लियर है? चलिए देखिए, टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ही लाजवाब टॉपिक्स है। तो चलिए यहाँ पर कैसे कैसे देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सब आप लोग को बताना है। देखिए कैसे नहीं बताएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा मान लेते हैं कि सबस्टांस है। कोई क्या है? ये कोई सबस्टांस है। क्लियर है? अच्छा, इसको ऑन बर्निंग देखिए क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं सिंबल, क्या कर रहे हैं, बर्निंग, यानी कि हीट दे रहे हैं, यानी कि जला रहे हैं इसको। सुनिएगा, देखा तो यहां पर इवोल्यूशंस ऑफ गैसेस होगी, देखिएगा। ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां पर ये गैस बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होती है, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, तो सुनिए कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में सुनिए। पहला, ये क्या हो रहा है, ये गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए पहला नंबर में हम लिख सकते हैं, सुनिएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चाहे इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हीट देंगे तो इस सबस्टांस का टेम्परेचर चेंज होगा ना। और मजे की बात है, सुनिएगा, तो यहां का भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो कहने का मतलब होता है दूसरे सेकंड में, सेकंड नंबर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चले, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर कल देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, ये सब सबस्टांस जलने लगता है, बर्न करने लगता है। ठीक है, तो यहां का क्या, यहां का कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है कि नहीं। तो चलिए थर्ड में हम बता रहे हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चलिए, अब तो कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, फिर भी कुछ हो रहा है, अच्छा देखिए, अगर ये वाटर है तो वेपर बन जाएगा। सुनिएगा, अगर ये वाटर है तो वेपर बन जाएगा। अगर आइस है, सुनिएगा, अगर आइस है लिक्विड बन जाएगा। यानी कि इसके स्टेट में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फोर्थ नंबर में हम लिख सकते हैं चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, चेंज इन स्टेट्स। स्टेट्स मतलब यहां राज्य नहीं समझ लीजिएगा, स्टेट्स मतलब होता है अवस्था, सॉलिड है टू लिक्विड, लिक्विड है टू गैस। क्लियर है ना। चलिए, अच्छा एक चीज है, एट लास्ट फाइनली, ठीक है, किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो फाइनली कुछ बच जाता है, उसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है, यानी कि 5 में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो हम लाइन बाय लाइन, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या क्या होती है, इसका रिएक्शन लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर का रिएक्शन लिखेंगे, चेंज इन कलर का रिएक्शन लिखेंगे, चेंज इन स्टेट्स का रिएक्शन लिखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे घटना घट रही है। पूरा क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए। अगर कोई भी आएगा कि लिखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखिए, तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, कहेगा कि एग्जाम्पल के साथ, तो अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन गैस इज इवॉल्व्ड, दिस गैस इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसके दरमियान जो गैस निकलती है ना, उसी को कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए देखिए यहां पर पहला एग्जांपल जिंक, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देखिए रिलीज हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फेट इसको पढ़ा जाता है, H2SO4 को क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ा जाता है, देखिए लिखा है हमने। अच्छा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है और इसी का नाम है किंग ऑफ एसिड। अगर कोई पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए तो H2SO4, अगर बोलेगा कोई कि किंग ऑफ एसिड का फॉर्मूला बताइए H2SO4। क्लियर है। अब देखिए या इसको पढ़ा जाता है जिंक सल्फेट। अब देखिए यहां पर एग्जांपल 2, देखिए Na2SO3, तो इसको पढ़ा जाता है सोडियम सल्फाइड प्लस देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो चलिए यहां से रिएक्शन किया तो देखिए सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है, इसको बोलते हैं H2O को वाटर है, अगर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, देखिए उड़ने का निशाना बना दिया, उड़ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट बना लिया, ठीक है, और H2S इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गैस है, ये देखिए एरो का निशान बनाए हैं, ये भी उड़ गया, ठीक है। और एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो गैस इज इवॉल्व्ड, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए और एग्जांपल हमने बताया है, देखिए H2OCO3, ठीक है, तो इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा जाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए तो H2CO3 बनाना पड़ेगा, ठीक है, यही बताना होगा। और ये वीक एसिड है, कैसा एसिड है, वीक एसिड। अब देखिए अगर रिएक्शन करता है तो H2O और CO2, देखिए G लिखा है, G फॉर गैस, ठीक है, तो यह देखिए गैस उड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलिए यहां पर H2SO3 है, इसको देखिए क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोजन सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस एसिड। अगर कोई पूछता है कि सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला बताइए तो H2SO3, ठीक है। चलिए यहां पर रिएक्शन कराए, देखिए वाटर प्रोड्यूस किया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, देखिए G लिखा है, देखिए ये भी उड़ गया है। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH इसका फॉर्मूला होता है। कोई बोलेगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोलिए तो NH4OH। अब देखिए वाटर बनाया और NH3 को कहा जाता है अमोनिया गैस है, ठीक है, तो देखिए ये अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है, तो यानी कि देखिए इसको भी ऊपर उड़ा देते हैं। चलिए उड़ गया, कहने का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई। अब हम आते हैं चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, समझाए हैं, देखिएगा हीट गेन कर रहा है, अगर हीट बढ़ जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सुनिएगा, तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। अब देखिए ये सब्सटेंस हीट रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कर रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट गेन करना एंडोथर्मिक है और हीट रिलीज करना एक्सोथर्मिक है। चलिए यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम और वाटर से रिएक्शन किया है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इसका कॉमन नेम है सिलेक्ट लाइम और ये हीट रिलीज कर रहा है। कहने का मतलब होता है कि देखिए ये हीट बढ़ रहा है ना, इसका पूरा सिस्टम का क्या हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सुनिएगा ध्यान से, जिंक है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बनाया और हीट रिलीज किया और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहा है, यानी कि यहां पर इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बेरियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया और अमोनिया गैस बनाया, और देखिए यहां पर यहां तो हीट ज्यादा था लेकिन हीट क्या हुआ, फॉल हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है।
चलिए चेंज इन कलर क्या, देखिए हमने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। देखिए आयरन है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है कॉपर सल्फेट, कलर कैसा होता है ब्लू। देखिए ये जब रिएक्शन किया तो फेरस सल्फेट बनाया, तो देखिए ब्लू से कैसा कलर हो गया ग्रीन, फेरस सल्फेट का कैसा कलर होता है ग्रीन, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। चलिए यानी कि कलर में चेंजिंग आ रहा है रिएक्शन होने के दरमियान, यानी कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लेड ऑक्साइड का कलर होता है रेड, लेकिन जब रिएक्शन कर जाता है तो देखिए लेड मोनो ऑक्साइड बनाता है और इसका कलर हो जाता है येलो, और ये तो ऑक्सीजन गैस है ऊपर उड़ जाता है। देखिए कॉपर कार्बोनेट है, इसका कलर होता है ग्रीन, जब रिएक्शन कर जाता है तो देखिए कॉपर ऑक्साइड बनाता है और इसको देखिए इसका कलर ब्लैक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उड़ जाता है। अब देखिए लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। देखिए रिएक्शन किया, ठीक है, यहां पर लेड मोनोऑक्साइड बनाया और लेड मोनोऑक्साइड का कलर कैसा होता है येलो होता है, और देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और ये ऊपर की तरफ चला गया। अभी और एग्जांपल बाकी है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चेंज इन कलर, ओके ना। एग्जाम्पल 5 में कॉपर सल्फेट लिया है जो ब्लू कलर का है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर दिया, कॉपर सल्फाइड बनाया जिसका कलर ब्लैक, यानी कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कलर चेंज हो रहा है। देखिए यह हाइड्रोजन सल्फेट है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ओके ना। चलिए देखिए अब साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं रखते हैं, तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का कलर पर्पल है, और ये जब जैसे ही साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, सॉल्यूशन कैसा हो गया कलरलेस। अब देखिए यहाँ पर इसका साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो बताना है C6H8O7, और पोटेशियम परमैंगनेट का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो देखिए KMnO4, क्लियर है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड को गैस को जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो देखिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज है, तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें डालते हैं तो इसका देखिए कलर चेंज होकर के सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और चेंज होकर के ग्रीन कलर में बदल जाता है, यानी कि ये सब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कोई फॉर्मूला पूछ रहा है SO2, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कोई फॉर्मूला पूछता है तो K2Cr2O7 होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ में हमने बताया चेंज इन स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स में चेंज होना। देखिए H2O है सॉलिड यानी कि आइस के फॉर्म में है, हीट दिए ये H2O L4 लिक्विड यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, क्लियर है, स्टेट चेंज हुआ। अब देखिए H2O सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है H2O, ठीक है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब देखिए C2H5OHL ये लिक्विड है तो इथाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है। अगर कोई पूछता है कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए तो C2H5OH। देखिए हीट किए तो C2H5OH है, यानी कि लिक्विड से गैस में, यानी कि स्टेट चेंज हुआ, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, ओके। अब देखिए अमोनिया है NH3 गैस है, ठीक है, कंडेंसेशन करते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि हीट रिलीज करते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है। देखिए गैस से लिक्विड में, यानी कि स्टेट चेंज हुआ, तो देखिए ये प्रोसेस कंडेंसेशन है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके ओके। चलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि इसको शॉर्ट में PPT लिखेंगे। देखिए एरो का साइन इंडिकेट करता है कि रिमेनिंग में क्या बचा हुआ है, ठीक है, सुनिएगा। तो देखिए ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है, ये टोटल क्या है प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट है बातें क्या जानना कि देखिए कंपाउंड के आगे DIL लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड, CONC कॉन्क लिखा हुआ रहता है तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। AQ लिखा हुआ रहता है, एक्वस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर होनी चाहिए, है ना। चलिए कंपाउंड के अगर आगे S लिखा रहता है, S सॉलिड को इंडिकेट करता है, L लिक्विड को और G गैस को इंडिकेट करता है, पूरा क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये जब रिएक्शन करता है तो AgCl बनाता है सिल्वर क्लोराइड, तो देखिए एरो यानी कि ये प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करता है। पोटेशियम नाइट्रेट
ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और पोटेशियम, तो ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, इसको सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं, देखिए यहां भी लिखे हैं ये सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट हो गया और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। तो अगर कोई पूछता भी है कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलिए तो NaNO3। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड है। अच्छा देखिए HCl है तो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। और यहां पर वाटर फॉर्म कर रहा है, देखिए L लिखा हुआ है, L फॉर लिक्विड, ओके ना। चलिए तो यहां पर हमने यहां पर बताया है, टोटल चीज बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। क्लियर है? चलिए और कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको याद रहे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और ये हमारा बना है प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए 5 में देखिए कॉपर सल्फेट लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन किया, सोडियम सल्फेट बनाया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया है, ठीक है। तो यही प्रेसिपिटेट है, ठीक है। देखिए सोडियम सल्फेट है, देखिए स्ट्रोंटियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाया और स्ट्रोंटियम सल्फेट बनाया। देखिए यहां पर हमने एरो का साइन दे दिया, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्लियर है अभी तक? देखिए कैडमियम सल्फेट हुआ, ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड से रिएक्शन किया तो पोटेशियम सल्फेट बनाया और कैडमियम सल्फाइड बना दिया, तो यही हमारा कैडमियम सल्फाइड क्या है? प्रेसिपिटेट। तो हमने बताया है प्रेसिपिटेंट रिएक्शंस के बारे में हमने बता चुका है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल के साथ लिखने के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स है यहां पर देख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए इस टॉपिक्स को यहीं पर एंड करते हैं। ओके क्लियर? ओके।